वो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बड़े घमंड में, बड़े गर्व में मेरे को कहते हैं, अरे तुम्हारा तो एक ही गॉड है यार, उसके तो आजू बाजू कोई है ही नहीं। जब मैं बचपन में था तो मुझको कहते थे, देखो हमारा ऐसे साइन होते हैं, बट तुम्हारे तो दो डंडी लगे रहते हैं। हमारे गॉड्स कितने अच्छे डेकोरेट रहते हैं, तुम्हारे तो बिल्कुल बड़े बड़े दाढ़ी, तुम्हारे भगवान के तो बिल्कुल बड़े बड़े दाढ़ी रहते थे, बाल रहते थे, सिर्फ एक ही ड्रेस थी। गरीब थे क्या यीशु मसीह? उस समय मैं बहुत छोटा था, वो गरीब नहीं था, वो ऑलरेडी स्वर्ग में देखा चाहे तो वो संसार की वो सारी वस्तु वहां पे मौजूद है जो हमें देखने को मिलती है। मैं आज मुंबई एयरपोर्ट को 21 स्टेटस में देख रहा था, कितना सुंदर है, नीचे मॉल है, ये वो ऐसा वैसा सब जगह देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जब देखता हूँ कि अरे लोगों ने तो अपने लिए इतना अच्छा अच्छा बना के रखा है, सारे स्टेट ने, सारे कंट्रीज के मंत्रियों ने बहुत अच्छा अच्छा तरह की काम करके रखा, क्या सुंदर देश है। जब मैं वो चीज को सुनता हूँ, मैं देखता हूँ बाइबल में कि भैया अंत के दिनों में ये तारे अपनी जगह से गिरेंगे इस पृथ्वी पर। अगर एक तारा गिरता है जितने अरबों खरबों ऊपर है, जब वो फोर्स में अपनी ग्रेविटी को छोड़ के जब गिरेंगे तो एक ही तारा पूरे वर्ल्ड को नाश कर देगा। मैं देखता हूं कि इतना सुंदर सब कुछ बना हुआ है, टूट जाता है। मैं ये भी देखता हूं कि कई जगह सुनामी आता है, बर्बाद हो जाता है, कई जगह भूकंप आते हैं, बर्बाद हो जाता है, फिर हम तैयार होते हैं, फिर बनाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? जब ग्रेविटी से छोड़ देगा तारों, सब चीज हो जाएगा नाश। कई लोग कुचले भी जाए, हो सकता है कई लोग जिंदा हो, सबकी चटनी मटन कोरमा बन जाएगा। मेरे प्रियो, समय बहुत बलवान है और समय बहुत कम भी है हमारे पास। इसी कारण पौलुस भाई अपने कलाम में बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि धन्य हैं वे जो चले गए हैं, धन्य हैं वे जो जा चुके हैं, धन्य हैं वे जो आए नहीं हैं। Where we are just for survive। कई लोग मुझको बोले कि अरे तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, हमारे देखो 33 करोड़ देवी देवता है। मैं बचपन से सुनते सुनते इसके ऊपर काफी मैंने रिसर्च किया, और इतना रिसर्च किया, मैंने सारी किताबें कुरान वरान सब पढ़ डाला, वहां पर मेरे को एक ही चीज मिलता है, डू यू नो व्हाट? ये एक बहुत रहस्य और गुप्त बात है, जो 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, ये कोई और नहीं है, ये शैतान यानी लूसीफर यानी कि परमेश्वर का पहले पुत्र है। उनके साथ ये स्वर्ग से 33 करोड़ एंजल्स गिराए गए थे, जिनको हम आज, ये लोग आज की डेट में क्या कहते हैं? देवी देवता। They are angels. They was are angels. यही गिराए गए थे, यही गिराए गए। शैतान कोई और नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पहला पुत्र है। याद करो वो समय जब हमको पहला पुत्र परमेश्वर ने दिया, जब पहला पुत्र हमारे
ज़िंदगी में आता है वो हमारी फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन जाता है मेरे प्रियो, तो हम लोग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त लोग बहुत खुश होते हैं, उसको सब चीज़ नया 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 देते हैं। जब लूसीफर को तैयार किया परमेश्वर ने, यू नो व्हाट, उस बाइबल के अनुसार पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात पूरे नाना प्रकार के बाजे लगाए गए थे, और जब वो चला करता था तो चमकते थे और सुर और ताल बजा करते थे। वो सारी संगीत पृथ्वी से, आसमान स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई, उससे पहले कुछ भी ना था। उस वक्त कुछ भी ना था। ये देवी देवता, ये उसके दोस्त हैं, वो मल्टीप्लाई करते चले गए, वो मल्टीप्लाई करते चले गए। कैसे करें? क्योंकि वो जो लोग असमय मौत मर जाते हैं, जिनका रेप हो जाता है, जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो लोग जो असमय मौत मरते हैं, वो शैतान के दोस्त बन जाते हैं, उनकी टीम में जुट जाते हैं, उनके टीम मेंबर बन जाते हैं, उनके बन जाते हैं मेरे प्रियो। और जब दूसरा बच्चा हमको प्रभु आशीष देता है, यू नो व्हाट, दैट टाइम हम उसको कुछ नया देते हैं और कुछ पुराना देते हैं, बड़े भाई का, बड़ी बहन का। क्यों? क्योंकि सेकंड है। पहले को हम पहला प्यार करते हैं, और वचन में दिया है कि पहलौटा परमेश्वर का। पहला परमेश्वर का है। प्रभु अच्छा भाग, उत्तम भाग मांगता है। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों, जब वो इस पृथ्वी पर गिराया गया तो वो हेत महासागर में गिरा, उसकी सबसे गहराई में नीचे जा गिरा। वहां उसने अपना साम्राज्य तैयार किया, जिस प्रकार रावण ने लंका में के अंदर किया। कुछ समय पहले साइंटिस्ट को एक हिंद महासागर के बिल्कुल गहराई में बीचों बीच में एक ऐसा प्लेस मिला जिसकी वो खोज में अभी लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि वहां पर एक दुनिया बसी हुई है। यस, इट्स ट्रू। और वो दुनिया, यू नो किसकी है? वो दुनिया है शैतान की, जहां से वो उसका हेडक्वार्टर बन चुका है। और सेकंड हैगा 0 डिग्री, जहां पर एक हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊपर 0 डिग्री टच करे या प्लेन करे तो हमारे पास एकदम नोज में ऑक्सीजन बैक आ जाता है। हालेलुया। उनको इतने सालों के बाद, इतने हजारों अरबों सालों के बाद उनको वो साम्राज्य रिसर्च करने को मिला। अब वो रिसर्च कर रहे हैं। जब मैंने ये चीज को पढ़ा न्यूज़पेपर में, मैं प्रभु से बस इतना ही पूछा कि प्रभु व्हाट इज दिस ऑल? उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है यार, इट इज नन। और यार इसलिए क्योंकि प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में लेटर्स में कहा है, आज से तुम मेरे मित्र हो। इसलिए उसने कहा कि अरे यार वो क्या है, जब पिता ने लूसीफर को उसके दोस्तों के साथ, उसके दूतों के साथ जब स्वर्ग से इस पृथ्वी में गिराया, तो वो वहीं गिरा, क्योंकि उससे पहले तो भैया प्रभु की आत्मा मंडलाती भी नहीं थी और ना ही तो सृष्टि का निर्माण हुआ था। टू बी वेरी क्लियर, मैं उस सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि जब प्रभु ने बताया कि भैया वो तो वहीं गिरा था और ऐसा तो बाइबल में भी दिया हुआ है, तो इट इज क्वाइट करेक्ट भाई। तो अब रिसर्च किस बात का? या तो बाइबल ने पुष्टि कर दी कि भैया उसने गिराया, उसके दूतों के साथ गिराया।
क्यों गिराया? क्योंकि इसका रीजन हम सब मसीह लोग जानते, क्योंकि उसके अंदर ईगो घमंड आ गया था और वो इतना सक्षम था कि एक और स्वर्ग बना सकता था। यस, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बाप, उसका पुत्र उससे बड़ा था। कोई भी नहीं चाहता, नोबडी। क्योंकि प्रभु ने उसको अपनी महिमा के लिए तैयार किया था और वो करने क्या लग गया? उसका गलत फायदा उठाने लग गया। आज मैं यदि किसी को यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट दे दूं, जनरल मैनेजर की पोस्ट दे दूं, वो कुछ दिन अच्छा काम करे और उसके बाद वो इतना ईगो घमंड, उसको जब पब्लिसिटी मिल जाए, इतना ईगो घमंड आ जाए तो वो गिरने लगेगा। एक है बात, किसी को भी हम थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम देते हैं तो माय डियर्स क्या होता है, वो लोग जिम्मेदारी के साथ साथ कई एक ऐसा काम कर जाते हैं जो गैर जिम्मेदारी होता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिसके कारण अपने मुंह दिखाते हैं। वहीं पर भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब परमेश्वर ने उसको एज अ वर्शिप लीडर चुना तो उसका कर्तव्य बनता था कि वो वर्शिप करे। वो कर रहा था, यहां तक कि जब उसको तैयार कर दिया गया तो उसने इस पृथ्वी के हर जगह पर चुम्बन किया, ऐसा बताया। ऐसे करके प्रभु की महिमा की। प्रभु का धन्यवाद हो। यही चीज हम मनुष्यों के अंदर ईगो घमंड आ जाता है जब हमको थोड़ा सा नाम, इज्जत या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। वो ईगो घमंड कहीं से नहीं आता, वो आता है सिर्फ शैतान की ओर से आता है, जो हमारे विनाश का कारण होता है। और ठीक उसी रीति से मसीहों, जैसे ही उसमें घमंड आया, उसको परमेश्वर ने एक क्षण नहीं बख्शा और उसको और उसकी टीम को गिरा दिया। उसने ये कभी सोचा नहीं था, ना था कि परमेश्वर उसके साथ ऐसा करेगा। और तब से लेके आज तक की डेट पे वो उत्पात ही मचा रहा है। और उत्पात उसने मचाना छोड़ा नहीं, तो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती को माना नहीं। क्योंकि शायद हो सकता है कि वो प्रभु की ओर से हो। और जब ये पृथ्वी बनाया गया और जब आदम और हवा को रखा गया उस आदम की वाटिका में, तो आदम जब दूर था तब वो शैतान सांप के उस रूप में आया और आकर के भरमाया किसको? मैडम ईव को। और उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम से हिसाब पूछा, व्हाट इज हैपेंड, डू यू नो व्हाट हैपेंड, व्हाट ही सेड, डू यू नो? इसने खिलाया, उससे पूछा, उसने बहकाया, सबके सब चपेटे में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। हम आज भी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं भाई, अपनी गलती को एक्सेप्ट कभी करते ही नहीं है। वहां पर उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, नहीं माना, बल्कि एक दूसरे को ब्लेम किया, जिसके कारण सब कष्ट हो गया। हो सकता है कि प्रभु की प्लान हो, क्योंकि हो सकता भी नहीं, क्योंकि वो प्रभु का प्लान था। क्योंकि प्रभु तो चाहते थे कि मेरी टीम बने, और यहाँ पर शैतान भी कंपटीशन पर आ गया। वो भी चाहता है कि उसकी टीम बने। यस, और उसकी टीम तो दो प्रकार की है मेरे प्रियो, तीन प्रकार की है, सॉरी। एक तो नर्क में कुल्लड़ टिकाए हुए हैं, और दूसरा असमय मौत मरे हुए हैं, और तीसरी टीम तो उसकी जो 33 करोड़ एक साथ है। अब वो परमेश्वर का पहला पुत्र है। यस, वचन में ये भी दिया है कि भैया 1000 साल के लिए उसको नरक में झोंका जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। बाकी के जो तीन उसके जो क्या बोलते हैं पार्टनर्स हैं, जो उसके डिपार्टमेंट है, जैसे कि असमय मौत मरने वाले और देवी देवता वाले, और ये इनका क्या होगा जो हम लोग गलत कर रहे हैं? हम लोग तो सदा के लिए नरक में जाएंगे, लेकिन जो मैन ऑफ गॉड्स हैं,
ये तो जैसे सिगरेट का या स्टीम इंजन का जो धुआं है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, एज इट इज वो वैसे ही हो जाएगा, वो सब लुप्त हो जाएंगे जिस प्रकार अब डायनासोर्स हो गया। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, बच्चे कुचे जाएंगे स्वर्ग में जो कि धर्मी है, जो कि सही है। मैं भी अपना भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, बताया था कि बलहीन हो गए ये जाएंगे। दिनकरन साहब का नंबर लग गया, मदर टेरेसा का लग गया, दे विल। और दूसरा वो जो प्रभु के नाम से दुख को उठाने पा रहे वो जाए, जिसने प्रभु को अपना सृजनहार तक उतारना समझाए दिया, उसको तो 1000 साल की पनिशमेंट मिलेगी। और मिलने के बाद माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वर्ग में वैसे ही जाएगा। कहाँ पर? वर्शिप करने के लिए। तब उसको तो ईगो घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो एक नई सृष्टि बन जाएगा। बाकी जो उसके टीम और जितने भी डिपार्टमेंट थे, जिस प्रकार 0 डिग्री में और 1 महासागर में, और जो असमय मौत मर रहे हैं, ये सब तो काम ही खत्म हो गया। बस वही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पहला पुत्र जितनी पनिशमेंट देनी थी उसको दे दिया। और सेकंड, वचन ऐसा बताता है मेरे प्रियो, उनके लूसीफर के बदले कोई और स्वर्गदूत वर्शिप को लीड कर रहा है, उनकी कुर्सी में नहीं बैठा है। उसकी अपनी कुर्सी है माय डियर्स, उसकी वो अपनी कुर्सी में बैठता है, लूसीफर की कुर्सी में नहीं बैठ के आराधना करता है। ठीक उसी प्रकार जब मैं सोचा, फिर एक कुछ दिनों के बाद में जब मैं सोच ही रहा था, कुछ दिनों के बाद उस समय मैं पिक्चर देख रहा था साउथ की, एक मंत्री साहब बीमार हो गए थे, तो उन्होंने किसी और को या चुनाव नहीं करवाया, उन्होंने किसी और को नहीं बिठाया, वरन उन्होंने अपनी वाइफ को जगह दी कि जब तक मैं अस्पताल में हूँ तब तक तू मेरे पद को, मेरे काम को संभाल। और कोई भी अपनी प्लेस किसी को नहीं देता। यहाँ पर भी वही फंडा है, और उसकी प्लेस वहीं पर रखी गई है, फिटेड है। लेकिन हमारी प्लेस कहाँ है? सिर्फ 2 ही जगह नहीं, 3 जगह है। जब तक समय पूरा ना हुआ तब तक गायब नहीं, नरक या स्वर्ग। दैट्स ऑल माय डियर्स। प्रभु ने हमको अपनी महिमा के लिए चुना है, और हम कर क्या? आइए प्रार्थना में सच करें। हमारे जीवन का परमेश्वर, सर्वशक्तिवान परमेश्वर, राजा के राजा, प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो प्यारे पिता, इस सुंदर अच्छे वचन जो आपने दिया प्यारे पिता शेयर करने के लिए प्यारे पिता जी, जो आज में आपने किया प्यारे पिता, जो आप मुझे बहुत समय से प्यारे पिता, ये वचन लोगों के मनों को काट के छाटने वाला हो पाए, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रेम उनके साथ सदा सर्वदा बना रहे। प्यारे पिताजी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट की बातें हैं, बात कामें हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो पर करता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और फसल से प्यारे पिताजी उनका जीवन बदल जाए, और वह कहे कि रोमियो 8:37 के अनुसार कि मैं नहीं सृष्टि हूँ, मैं नया जन्मा हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। बन जाए, तू बन जा हमारी सामर्थ्य प्यारे पिता, अनुग्रह कर प्यारे पिता, और इसी खिला रेखर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग सुनते हैं, शेयर करते हैं प्यारे पिताजी, उनको बहुत ऐसा आशीष परिपूर्ण और बड़ी मतलब से बता इस्तेमाल करते। जितने लोग सब्सक्राइब करते प्यारे पिता, उनको ब्लेस कर प्यारे पिता, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्यारे पिता, उनको ब्लेस कर प्यारे पिता, सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु दया से प्रार्थना सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।